चलिए बच्चों, अपन बात करेंगे समावेयता के लिए। समावेयता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो देखिए बच्चों, सुनो। समावेयता दो प्रकार की होती है। एक तो संरचनात्मक समावेयता, संरचनात्मक समावेयता, संरचनात्मक समावेयता। और दूसरी अपनी त्रिविम समावेयता, त्रिविम समावेयता, त्रिविम समावेयता। ओके, तो देखिए एक तो संरचनात्मक समावेयता और दूसरी है त्रिविम समावेयता। संरचनात्मक समावेयता में किसकी बात करेंगे? एक तो अपन बात करेंगे स्थानीय स्थिति समावेयता। स्थानीय स्थिति समावेयता क्या है बच्चों? स्थानीय स्थिति समावेयता। एक बात करांगा श्रृंखला समावेयता, श्रृंखला समावेयता। एक बात करांगा क्रियात्मक समूह समावेयता, क्रियात्मक समूह समावेयता। एक बात करांगा मध्यवेयता, मध्यवेयता। एक बात करांगा चलावेयता, चलावेयता। ऐसा लो किसकी बात करनी भाई? चलावेयता। अरे ऐसा लो किसकी बात करनी है? चलावेयता की। और दोस्तों याद रखना, इसके अंदर जो चलावेयता है ना, इसमें कीटो समूह किसमें बदल जाता है? इनोल में। इसलिए इसी को अपन क्या बोलते हैं? कीटो इनोल समावेयता भी। तो याद रखना, मैं ये लिख देता हूँ, फिर वहां पर पढ़ेंगे भी अपन। कीटो इनोल समावेयता, कीटो इनोल समावेयता, कीटो इनोल समावेयता। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो कीटो ग्रुप होता है वो किसमें बदल जाता है? इनोल में। इसकी वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे? कीटो इनोल समावेयता बोलेंगे। इसमें एक कीटो ग्रुप किसमें बदल जाता है भाई? जी इनोल में। तो इसकी वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे? कीटो इनोल समावेयता। ऐसे लो। अब देखिए दोस्तों, त्रिविम समावेयता दो प्रकार की होती है। त्रिविम समावेयता, एक तो विन्यासी समावेयता, एक तो विन्यासी समावेयता। दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो विन्यासी समावेयता और एक संरूपण समावेयता। देखिए दोस्तों, एक तो विन्यासी समावेयता, एक तो विन्यासी समावेयता और एक है संरूपण समावेयता। विन्यासी समावेयता और संरूपण समावेयता। क्लियर है ना? विन्यासी समावेयता भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो ज्यामितीय समावेयता, एक तो ज्यामितीय समावेयता और एक है प्रकाशिक समावेयता। ज्यामितीय समावेयता और एक है प्रकाशिक समावेयता। ठीक है, और संरूपण के मान निकले, एक तो घर्षित, एक तो क्या देखेंगे भाई? घर्षित। एक देख लो चाहे सांद्रित, एक तो घर्षित, एक सांद्रित, एक देख लो स्क्वायर गॉस। क्या देख रहे हैं भाई? स्क्वायर गॉस। क्लियर है कि नहीं है? ज्यामितीय समावेय में देखो कहाँ देखा? ज्यामितीय समावेय में एक तो देखा सिस्टांस। ज्यामितीय समावेय में एक तो क्या देखना है? सिस्टांस। एक देखा सिनेंटी, एक देखना दोस्तों सिन एंटी, सिन एंटी। एक देखेंगे सिन एंटी और एक देखा इजेड। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुट करता है आपके, वो इसी का करता है दोस्तों। डनली है आपके, यहाँ से क्वेश्चन 100% पुट होता है। जो प्रकाशिक समावेय है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनका एक तो करेंगे डीएल नामकरण और एक नामकरण कराना आरएस नामकरण। तो इनके दो नामकरण करने हैं, एक तो डीएल नामकरण, एक तो कौन सा भाई? डीएल नामकरण, और एक करेंगे आरएस नामकरण। दो करने, एक तो डीएल और एक आरएस। और ये आपको बता ही दिया मैंने कौन कौन से? एक तो घर्षित और एक सांद्रित या एक सांद्रित, एक स्क्वायर गॉस। तो देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना, दोबारा समझने की कोशिश करना। संरचनात्मक समावेयता की बात करना, किसकी बात करेंगे भाई? ये संरचनात्मक समावेयता। क्लियर है क्या? तो संरचनात्मक समावेयता के लिए संरचनात्मक समावेयता को पहले प्रकार से स्थानीय स्थिति समावेयता। कौन सा भाई? ये स्थानीय स्थिति समावेयता, जिनके आत्मक समूह बहुपदीय प्रतिस्थापित स्थानीय स्थिति अलग अलग है।
दूसरी है श्रृंखला समवेता, कौन सी भाई? श्रृंखला समवेता। तीसरी है क्रियात्मक समूह समावेता, चौथी है मध्यवेता और पांचवी है चलावेता। चलावेता को अपन क्या बोलते हैं? कीटोइनॉल समावेता। क्या बोलते हैं भाई किसी को? कीटोइनॉल समावेता। यस या नो? अरे क्यों नहीं रिप्लाई यस और नो? पक्का है ना? इरविन समावेता, इरविन समावेता में दो थी, कौन कौन सी? तो विन्यासी समावेता। कौन सी भाई? विन्यासी समावेता। अरे बोलो यस या नो? एक तो विन्यासी समावेता है, कौन सी है? विन्यासी। विन्यासी भी दो प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय समावेता, एक है प्रकाशिक समावेता। तो ज्यामितीय समावेता के लिए देखो, एक तो कौन सी होती है? सिस ट्रांस। अरे ज्यामितीय समावेता के लिए एक तो सिस है ट्रांस और एक सेन एंड टी और एक एजे। यस या नो? प्रकाशिक समावेता की बात करेंगे, प्रकाशिक समावेता के लिए अपन क्या क्या करेंगे? एक तो डीएल। प्रकाशिक समावेता के लिए क्या करेंगे? एक तो डीएल और एक क्या करेंगे? आरएस। और संरूपक समावेता के लिए क्या करना है? एक तो दर्शित, एक शांति तो एक निष्क्रिय दोष। बताइए दोस्तों कि देखिए बच्चों, ये तो समझ आ गया ना। अपन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो सुनो, देखिए बच्चों समझो। देखिए बच्चों सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई ये यौगिक है। देखिए बच्चों, ये क्या है? हाँ भाई, कोई यौगिक है। यार साहब, ये कोई यौगिक है। इस यौगिक का, ये मेरे पास कोई यौगिक है, इस यौगिक का अणु सूत्र है। अरे भाई ये क्या है? कोई यौगिक है। इस यौगिक का अणु सूत्र है अणुभार। इस यौगिक का अणु सूत्र अणुभार मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र सब समान हो। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला कि कोई यौगिक था। क्या था दोस्तों? यौगिक। कोई यौगिक था। इस यौगिक का अणु सूत्र, इस यौगिक का अणु सूत्र अणुभार और मूलानुपाती सूत्र क्या हो? समान। मूलानुपाती सूत्र क्या हो? समान हो। लेकिन याद रखना, भौतिक रासायनिक गुण है असमान हो, अलग अलग हो। सुन रहे हो दोस्तों? भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण असमान। भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हुए? असमान हो। भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हो? असमान हो। तो देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई यौगिक है। क्या दोस्तों? यौगिक है। तो इस यौगिक का अणु सूत्र, सुन रहे हो ना? ये मेरे पास क्या था? कोई यौगिक था। इस यौगिक का अणु सूत्र अणुभार और मूलानुपाती सूत्र क्या हो? समान हो। मूलानुपाती सूत्र क्या हो? लेकिन भौतिक रासायनिक गुण क्या हो? असमान हो। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समावयवी। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे दोस्तों? हाँ, एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई? समावयवी। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समावयवी कहलाएंगे। तो एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। और यही परिघटना क्या कहलाएंगे? समावेता। यही परिघटना क्या कहलाती है दोस्तों? समावेता कहलाती है। यही परिघटना क्या कहलाएगी? समावेता कहलाएगी। गिवन रिप्लाई यस और नो? इसी परिघटना को क्या बोलेंगे बच्चों? समावेता बोलेंगे। यस या नो? ऐसे ये समावेता कह रहे हैं, इसकी अवधारणा किसने दी थी? अवधारणा दी किसने भाई? बर्जीलियस ने। तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? बर्जीलियस ने। कौन है? यस या नो? तो बताओ दोस्तों, इसकी अवधारणा किसने दी? बर्जीलियस ने। इसकी अवधारणा किसने दी? बर्जीलियस ने दी। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? गिवन रिप्लाई यस या नो? पक्का? चिपका दो। फिर देखो सुनो, हाँ पहले एक और छोड़ो बच्चों। अब देखिए, इसके लिए अपन ने जैसे सबसे पहले संरचनात्मक समावेता की बात की है। संरचनात्मक समावेता, तो जो संरचनात्मक समावेता है इसके लिए भी सोच लो दोस्तों। यानी अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा। तो देखिए बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करेंगे,
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को मतलब जैसे कि संरचना कायम है अलग अलग। देखो समावेता का मतलब ये है जो भी नाम बोला कोई असमान हो लो, अरे जो नाम बोलेंगे वो क्या होगा असमान। संरचनात्मक समावेता का मतलब संरचना क्या हो अलग अलग हो। संरचनात्मक समावेता का मतलब संरचना क्या होगी अलग अलग होगी। यस नो क्लियर है क्या? चलिए संरचनात्मक समावेता का मतलब संरचना क्या होगी भाई अलग अलग होगी। क्लियर है ना? अभी का भी अलग अलग बता रहे देखो पहली है श्रृंखला समावेता। पहली कौन सी है? श्रृंखला समावेता। पहली है श्रृंखला समावेता यानी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला दो प्रकार की है, एक तो साइक्लिक, एक तो और एक क्या होती है असाइक्लिक। एक तो साइक्लिक और ये असाइक्लिक। अगर कार्बन कार्बन की श्रृंखला से कोई प्रतिस्थापन जुड़ा हुआ है, अरे कार्बन कार्बन की श्रृंखला से कोई जना तो कहीं करा होगी कोई प्रतिस्थापन नहीं जुड़ रहा तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने ये बनाया मान लो ये ले लिया चेन, इसका मतलब यहाँ से तो प्रतिस्थापन जुड़ रहा है ना, ये साइक्लिक है। अगर मान लो ये कार्बन कार्बन की चेन है, इसे कोई प्रतिस्थापन नहीं जोड़ रखा ना, ऐसा क्लियर है कि नहीं है? तो श्रृंखला समावेता का मतलब क्या दोस्तों? श्रृंखला असमान हो। क्या भाई? श्रृंखला असमान हो। श्रृंखला असमान हो। श्रृंखला असमान। जैसे लो तो देखे दोस्तों कैसे असमान हो कि CH3 CH2 CH2 CH3 तथा अपन दूसरा ले लेंगे ये CH3 CH CH3 और ये CH3। इन दोनों को चेक करो, दोनों का अनुसूत्र तो देखो 4 तो कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, दोनों का अनुसूत्र तो क्या है सेम है। देखो दोस्तों दोनों का अनुसूत्र तो क्या है सेम, एक समान है, लेकिन श्रृंखला अलग अलग है क्योंकि इसकी तो कैसी श्रृंखला है ऐसा और इसकी क्या है साइक्लिक है। गिव मी रिप्लाई यस और नो। अरे बोलो दोस्त हाँ है ना? पक्का बता दोगे? चलो इसको तो राइटिंग कर लो। तो देखिए पहली श्रृंखला समावेता हो गई। दूसरी अपन बात करेंगे स्थानीय स्थिति समावेता। देखिए दोस्तों सुनो, तो दूसरा अपना होगा स्थानीय स्थिति समावेता। तो देखिए दोस्तों स्थानीय स्थिति समावेता। स्थानीय स्थिति समावेता सुन लो बच्चों, स्थानीय स्थिति समावेता की बात करेंगे, इसको अपन बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें क्रियात्मक समूह बहुबंधीय प्रतिस्थापित, इसका स्थानीय स्थिति क्या हो अलग अलग हो, जिसमें क्रियात्मक समूह या बहुबंध, क्रियात्मक समूह या बहुबंध या प्रतिस्थापी का स्थानीय स्थिति अलग अलग हो। प्रतिस्थापी का स्थानीय स्थिति अलग अलग हो। स्थानीय स्थिति अलग अलग हो। देखो कैसे अपन बात करेंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 OH तथा CH3 CH CH3 OH, इन दोनों की बात करें तो देखिए इन दोनों की बात करें तो अब देखिए सुनो, इसकी बात करेंगे तो यहाँ तो देखिए क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर है 1 नंबर पर। इसकी बात करें तो सुनो दोस्तों, इसकी बात करें तो इसमें क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर आ रहा है 1 नंबर पर। इसकी बात करें तो इसमें क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर आ रहा है 2 नंबर पर। तो देखिए दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि इसमें तो क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर आया भाई जी 1 नंबर पर। 1 2 3 क्लियर है ना? और इसमें बात करें तो क्रियात्मक समूह कितने पर आया 2 नंबर पर, जबकि दोनों का अनुसूत्र सेम है। दोनों में 3 तो कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यस या नो? क्लियर है क्या?
बोलिए यस या नो। यस सर। दूसरी बात करें अपन बहुबंध के लिए, तो देखिए सुनो बहुबंध के लिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 2 नंबर को 1 नंबर पर, यहाँ तो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 1 नंबर पर आ रहा है। तथा अपन दूसरी बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यस या नो। बोलो भाई जी यस या नो। तो मैं एक बात कहूँ क्या तुम्हारे को, यहाँ तो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 1 नंबर पे। 1 नंबर पे, अरे यहाँ तो क्या आ रहा है 1 नंबर पे। 1 नंबर पे, ठीक है ना। और यहाँ कितने पर आ रहा है 2 नंबर पर, अरे बोला है ना यस सर। 1 नंबर पर और इस पर है 2 नंबर पे। तीन तो कहीं बोला 1 ब्यूटाइन, और ये कहीं बोला 2 ब्यूटाइन, अरे 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइल। 2 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन और 2 2 ब्यूटाइन, जबकि दोनों का अनुसूत्र क्या है सेम है C4H8, C4H8, और इसका भी वही है C4H8। और ये ऐसा नो यस सर। क्लियर है क्या। अब दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल मैंने प्रतिस्थापी के लिए भी दिया था, तो उसका भी समझ लो। बोले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH2 Br तथा CH3 CH CH3 Br। यहाँ तो बताइए प्रतिस्थापी कितने नंबर पर आ रहा है 1 नंबर पे। यहाँ प्रतिस्थापी कितने पर आ रहा है 2 नंबर पे। 2 नंबर पर। तो देखिए यहाँ तो प्रतिस्थापी 1 2 3 पर आ रहा है, प्रतिस्थापी 1 पर आ रहा है ना, अरे बोलो है ना 1 2 3, और यहाँ पर प्रतिस्थापी कितने पर आ रहा है 2 पर। इसको तो बोलेंगे 1 क्रोमो प्रोपेन और इसको बोलेंगे 2 क्रोमो, जबकि अणुसूत्र दोनों का समान है। दोनों में अगर देखेंगे 3 तो कार्बन है, 5 और 7 क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या है Br। बोलो दोस्तों ऐसे लो, साइड में लग रहा है समझ में आ गया होगा। इसको स्थानीय स्थिति को उतार दो, ठीक है। फिर तो ये तो अपनी होगी दूसरी स्थानीय स्थिति समावेता। तीसरी बात करेंगे अपन क्रियात्मक समूह समावेता। तो देखिए बच्चों सुनो, तीसरी अपनी क्रियात्मक समूह समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप है आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समूह क्या हो अलग अलग हो, क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, क्रियात्मक समूह क्या भाई अलग अलग हो। अब जो याद रखो, जो एल्कोहल है ना, ये एल्कोहल तो ईथर के साथ, याद रखना बच्चों, एल्कोहल तो ईथर के साथ, एल्कोहल तो ईथर के साथ दर्शाता है क्या क्रियात्मक समूह समावेता। तो याद रखना बच्चों, एल्कोहल तो किसके साथ दर्शाएगा ईथर के साथ, एल्कोहल तो किसके साथ दर्शाएगा ईथर के साथ। CHO एल्डिहाइड दर्शाएगा कीटोन के साथ, एल्डिहाइड दर्शाएगा कीटोन के साथ। और कार्बोक्सिलिक अम्ल दर्शाओ लो एस्टर के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ दर्शाएगा एस्टर के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ दर्शाएगा भाई एस्टर के साथ। गिवन रिप्लाई यस और नो, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ दर्शाएगा एस्टर के साथ। तो देखिए मैं उदाहरण से बताता हूँ बच्चों सुनो, कि जैसे मैंने लिखा मान लो कि CH3 CH2OH, ये एल्कोहल लिखा, क्या लिखा CH3 CH2OH, ऐसा ना भाई CH3 CH2OH। अगर इस एल्कोहल और ये दूसरा क्या लिख दिया मैंने ईथर लिख दिया, तो बताइए एल्कोहल, अरे ये तो क्या है एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल, और ये क्या है ईथर, एल्कोहल और ईथर। तो बताइए आपस के अंदर कौन सी समावेता दर्शाएंगे क्रियात्मक समूह समावेता। जबकि दोनों का अणुसूत्र चेक करो, दोनों में 2 तो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 है ऑक्सीजन। बोलिए यस या नो। तो बताइए बच्चों, इसी श्रृंखला में अगर दूसरा उदाहरण देखें CH3
CH2 CHO। सुन रहे हो क्या? क्या बोला? CH3 CH2 CHO। और दूसरी बात करेंगे अपन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बताइए ये तो एल्डिहाइड है और वो क्या है? कीटोन। सुन रहे हो क्या दोस्तों? ये तो क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या है? कीटोन है। तो बताओ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के साथ कौन सी समानता दर्शाएंगे? क्रियात्मक समूह समानता। कौन सी दर्शाएंगे भाई ये? क्रियात्मक समूह समानता। गिव रिप्लाई यस और नो। उतारो फिर चौथी की करेंगे।